वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम लोग डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर नंबर 2 मापन एवं मात्रक। चैप्टर कंप्लीट होने पर है, तो जल्दी चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? कुछ सूत्रों के बारे में जानकारी देंगे जिससे हम जो त्रुटियां हैं उनको ज्ञात कर सकें। तो आगे चलने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और घंटी जो लगी हुई है बेल आइकन उसको जरूर दबाएं जिससे कि नया नोटिफिकेशन आपको मिल सके। जिनके पास शेयरिंग नहीं हो रही है, जिनके पास ये वीडियो नहीं है, वो फायदा नहीं उठा रहे, उनको भी शेयर करें, उनको भी हमारे चैनल से जोड़िए। आइए चलते हैं सूत्र पर। देखिए कभी कभी क्या होता है कि हमारे पास त्रुटियां निकालने को आती हैं गुणा में या भाग में निकालने को आती है, तो हम कैसे करते हैं? जो प्रोसेस, जो तरीका पहले बताया, a प्लस माइनस डेल्टा ए, b प्लस माइनस डेल्टा बी और y प्लस माइनस डेल्टा वाई का बताया, हम कर सकते हैं। लेकिन कैसे करेंगे इसके बारे में जानकारी लेंगे, लेकिन हमें थोड़ा सा उससे आसान तरीका होना चाहिए। अब सपोज करो कि हमारे पास में पहले हम कुछ लॉग के सूत्र लेकर चलते हैं। देखिए हमारे पास है लॉग a गुणा b, तो इसका सूत्र होता है log a प्लस log b। दूसरा होता है log a बटे b, log a माइनस log b, a की पावर b, तो लिखेंगे b log a। कुछ सूत्र हम इस्तेमाल करेंगे, d अपॉन डी एक्स, एक्स की घात n बराबर n इंटू एक्स की घात n माइनस 1। ये अवकलन के सूत्र हैं। d अपॉन, और साथ में क्या लिख सकते हैं इसको, d ऑफ x पावर n बराबर n इंटू एक्स पावर n माइनस 1 dx, और साथ में लिखेंगे d अपॉन डी एक्स log x बराबर 1 अपॉन x, और dx को इधर लेके जाएं तो d ऑफ log x बराबर x इंटू dx। इस तरीके से कुछ फॉर्मूले इस्तेमाल करेंगे। जो जो फॉर्मूले हम इस्तेमाल करेंगे उनके बारे में हम जानकारी आपको देंगे। तो जो मैथ्स की ब्रांच होती है वो कई ब्रांचेज आती हैं, कई शाखाएं आती हैं। एक तो आता है आपका ट्रिग्नोमेट्री, जिसे त्रिकोणमिति कहते हैं, जो अपने हाई स्कूल में पढ़ी है, लेकिन जो लोग इंटर में 11वीं में मैथ लिए हैं वो त्रिकोणमिति को जरूर पढ़ेंगे। दूसरा आता है बीजगणित, जिसको हम अलजेब्रा कहते हैं, जिसके अंदर डेल्टा वगैरह का इस्तेमाल होता है। वो बीजगणित का पोर्शन होता है जिसमें द्विघात समीकरण, त्रिघात समीकरण आती है, वो हमारा बीजगणित का पोर्शन होता है। एक अंगणित, अंगणित आप जानते हैं अंगणित कौन सा होता है, जिसके अंदर ब्याज आता है, साधारण ब्याज आता है, चक्रवृद्धि ब्याज आता है, लाभ आती है, हानि आती है। जो हाई स्कूल का पोर्शन है वो अंगणित होता है, जो आमतौर से कंपटीशन के अंदर आता है। एक होती है निर्देशांक ज्यामिति, जो आप लोगों ने पढ़ी होगी, जिसे कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम कहते हैं। क्या क्या है, जैसे x, y आप लोगों ने हाई स्कूल में मैथ्स में पढ़ी होगी। एक आती है कैलकुलस, जो नया ब्रांच है जिसके बारे में आप जानते नहीं है। कैलकुलस, कैलकुलस क्या है? कैलकुलस मैथ की एक ऐसी ब्रांच है जो किसी भी कैलकुलेशन को बहुत आसान कर देती है। कैलकुलस के दो पार्ट हैं। कैलकुलस के दो हिस्से हैं। एक तो है अवकलन, जिसे इंग्लिश में डिफरेंशियल कहते हैं। एक होता है समाकलन, जिसे हम इंग्लिश में इंटीग्रल कहते हैं। अब दोनों में क्या अंतर है? अवकलन का मतलब है अवकलित करना, किसी बड़े हिस्से को छोटे छोटे हिस्सों में खंडित कर देना, तो वो कहलाता है अवकलन। जैसे हमने लिखा है कि d अपॉन डी एक्स
अवकलन गुणांक कहलाता है। जिस राशि का यहां करना होता है, जैसे x वाले हिस्से का करना है तो नीचे भी x का करना लिखना होता है, तो हम क्या कहेंगे कि x की घात n का अवकलन x के सापेक्ष। सापेक्ष का मतलब होता है तुलना करना, जिसके साथ तुलना की जाती है उसे भाग दिया जाता है। इसी तरीके से log किसका फलन, x किसका फलन है, log का फलन, यानी फंक्शन किसका है, log का, किसके सापेक्ष करना है, x के सापेक्ष करना है, तो ये हमने इसको कर दिया। समाकलन का इस्तेमाल जहां होगा उसके बारे में जिक्र आपको आगे करेंगे, लेकिन फिलहाल इन सूत्रों को नोट करिए, क्योंकि इससे आगे हम टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। करिए नोट। अब देखिए, टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले हम जो टॉपिक लेके चल रहे हैं वो है हमारा गुणा में त्रुटि। मान के चलते हैं कि y = a गुणा b होता है, लेकिन एक प्रॉब्लम सबसे बड़ी क्या आती है कि अगर हम जैसे योग और घटा के अंदर हमने इस्तेमाल किया a ± डेल्टा a, b ± डेल्टा b का इस्तेमाल किया, तो गुणा करने में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आएगी, थोड़ा सा मेथड लंबा हो जाएगा। लेकिन अगर इसकी पावर भी हो जाए, a² हो जाए, b² हो जाए, तो क्या करें, तो वो स्क्वायर खोलने के बाद जो गुणा करना है वो एक बहुत बड़ी मुश्किल हो जाएगी। तो उसको आसान करने का तरीका क्या होता है, अभी लॉग के फॉर्मूले बताए हैं। देखिए यहां पर कहीं लॉग नहीं है, अगर लॉग नहीं है फिर लॉग लेकर के आना है, तो क्या करेंगे, दोनों ओर का लॉग लेने पर तो क्या लिखेंगे, log y बराबर log a गुणा b। क्या लिख सकते हैं, प्रॉपर्टी है, अब अभी सूत्र बताया, log a प्लस log b का इस्तेमाल करते हैं। हम जो भिन्नात्मक त्रुटि निकाल के चलते हैं उसमें क्या लिखते हैं, उसमें लिखते हैं डेल्टा x बटे x। अगर हम लिख देते हैं यानी कि त्रुटि बटे वास्तविक मान भिन्नात्मक त्रुटि कहलाती है, और अगर इसे हमने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया तो परसेंटेज कहलाती है, प्रतिशत त्रुटि कहलाती है। तो उसी में का काम अवकलन में, जो काम बीजगणित में डेल्टा x करता है, अवकलन में वही काम क्या करता है, आपका d करता है, जो पीछे हमने अभी सूत्र में लिखाया। तो क्या लिखेंगे, अवकलन करने पर देखो d ऑफ log y = d ऑफ log a प्लस d ऑफ log b। हमेशा एक बात ध्यान रखना, मल्टीप्लाई के अंदर अगर हम d लेके चल रहे हैं तो वो d जो है गुणा के सभी पदों का एक साथ नहीं होता। लेकिन अगर योग और घटा है तो जितने पद जुड़े हैं, जितने पद घटे हुए हैं, सबका अलग अलग होता है। तो देखिए a और b जुड़े हुए हैं, log a प्लस log b जुड़े हैं, इसलिए अलग अलग कर दिया। अभी सूत्र बताया d ऑफ log x जो है dx/x होता है। तो हम क्या लिखेंगे इसको, dy/y, और इसको लिखेंगे dA/a और dB/b। अगर आपको सूत्र नहीं ध्यान है तो d ऑफ log x जो है वो dx/x होता है। तो देखिए ये हमारे क्या आ गई, ये y के मान में त्रुटि आ गई, ये हमारे a के मान में त्रुटि आ गई, ये हमारे b के मान में त्रुटि आ गई है। तो हम क्या करते हैं, अब प्रतिशत त्रुटि निकालते हैं। कैसे निकालेंगे भाई, दोनों ओर आप 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आ जाएगा, प्रतिशत त्रुटि के रूप में आपका मान आ जाना है।
तो इस तरीके से हमारा पहला टॉपिक ये कंप्लीट हुआ। करिए चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। भाग में त्रुटि y इज इक्वल टू a अपॉन b। आइए से लॉग लीजिए। दोनों ओर का लॉग लेने पर क्या होगा, लॉग y बराबर लॉग a अपॉन b। क्या लिखेंगे, सूत्र के आधार पर लॉग y बराबर लॉग a माइनस लॉग। वही खंडित करना है, अवकलन करने पर d ऑफ log y इज इक्वल टू d ऑफ log a माइनस d ऑफ log b। करिए क्या होगा, dy ओवर y dA ओवर a dB ओवर b। हमेशा ध्यान रखिए जब हम त्रुटि निकालते हैं तो हमेशा अधिकतम त्रुटि की बात करते हैं तो क्या होना चाहिए, अधिकतम त्रुटि के अंदर दोनों ही वैल्यूज या तो पॉजिटिव हो या दोनों ही वैल्यूज नेगेटिव हो। तो क्या करेंगे इसके अंदर, तो अधिकतम भिन्नात्मक त्रुटि के लिए देखिए हम इस्तेमाल करते हैं इस निशान का, dy ओवर y, इसको लिखते हैं मैक्स यानी अधिकतम। तो क्या होगा, dA ओवर a माइनस dB ओवर b। प्रॉपर्टी होती है जब हम मोड लगाते हैं या मापांक लगाते हैं तो सारी वैल्यूज को ये किसमें चेंज कर देता है, पॉजिटिव में चेंज कर देता है। ये हमारी अधिकतम भिन्नात्मक त्रुटि आ गई है। इसके बाद में प्रतिशत त्रुटि की हम बात करेंगे। कौन सी प्रतिशत त्रुटि, अधिकतम प्रतिशत त्रुटि की हम बात करते हैं। तो क्या होगा, dy ओवर y मैक्सिमम गुणा 100 बराबर dA अपॉन a गुणा 100 प्लस dB अपॉन b गुणा 100। तो इस तरीके से हमने भाग में भी त्रुटि निकाली। तो आप एक बात नोटिस करेंगे कि गुणा में त्रुटि होने वाली त्रुटि और भाग में होने वाली त्रुटि की वैल्यू सेम है। इसी तरीके से योग में और अंतर में होने वाली त्रुटि का मान समान होता है। करिए नोट। अब हम जो आगे बढ़ते हैं, अभी तक हमने एक ऐसा पार्ट लिया जिसके अंदर गुणा भाग आ गई लेकिन कहीं पर भी पावर्स नहीं आई हैं। देखिए स्पेशल लेके चलते हैं, स्पेशल चाय पीते होंगे, ऐसे ही हम स्पेशल टॉपिक खिलाते हैं आपको। आइए खाते हैं टॉपिक को। जब बंगाली बाबू पानी को खा सकता है तो हम टॉपिक को क्यों नहीं खा सकते हैं, हम खाएंगे टॉपिक को। आइए टॉपिक खा सकते हैं। y बराबर a पावर p d पावर q c पावर r, इस तरीके से हमने लिखी है। अभी तक हम जो टॉपिक करके चल रहे हैं, अगर आप a प्लस माइनस डेल्टा a से आपको कोई कराता है तो वो आपके लिए प्रोसेस बहुत लंबा होगा, मुश्किल होगा, लेकिन जो प्रोसेस मैंने बताया हल्का सा टिपिकल है। लेकिन एक या दो बार प्रैक्टिस करोगे और कोई बात समझ नहीं आती कमेंट बॉक्स में लिखोगे तो मैं आपको बताऊंगा, बहुत आसानी से कर सकते हैं। एग्जाम में कम टाइम लगेगा लेकिन नंबर अच्छे मिलेंगे। लेकिन इसके अंदर जो आपको सिखाएगा या a प्लस माइनस डेल्टा ए के मेथड में आपकी गलती होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। क्या करते हैं, वही तरीका है लॉग का तरीका। लॉग लेते हैं, लॉग y बराबर लॉग
ए पावर पी, बी पावर क्यू, सी पावर आर। देखिए मल्टीप्लाई वाले एडिशन में जाते हैं और डिवीजन वाले माइनस में जाते हैं। पावर थर्ड रूल के आधार पर आगे आ जाएगी। P log A, Q log B, R log C log वाले। हमेशा ध्यान रखिए पावर्स जो होती हैं वो संख्याएं होती हैं, वो नंबर्स होते हैं, तो वो आसानी से वे संख्याएं तो बदली जा ही नहीं सकती। 4 को 4 कहेंगे, 4 को 5 नहीं कह सकते। इसलिए हम आगे चलते हैं। इसके अंदर क्या करते हैं, अगले स्टेप में इसका अवकलन करते हैं। d ऑफ log y, पावर वाले हिस्से को बाहर रखेंगे। d ऑफ log a q, d ऑफ log b माइनस r, d ऑफ log c। उसी तरीके से करना है। dy ओवर y इज इक्वल टू p बाहर dA ओवर a प्लस q dB ओवर b माइनस r dC ओवर c। क्या करते हैं, मैक्सिमम एरर लेके चलते हैं। अधिकतम भिन्नात्मक त्रुटि के लिए ये इस वर्ड का इस्तेमाल आमतौर से आप जब करना, जब आपका डिवीजन में आ जाए, अगर मल्टीप्लिकेशन में है या पावर बीच में माइनस की आती है तो इस वर्ड का इस्तेमाल करना है। अगर नहीं आती है, अगर केवल a गुणा b आती है या a पावर p और b पावर q आती है गुणा में, तो इसका इस्तेमाल नहीं करना क्योंकि वो पहले से ही अधिकतम होगी। dy ओवर y मैक्सिमम बराबर p dA ओवर a q dB ओवर b और dC ओवर c कर दिया। ये क्या बचा, dy ओवर y, ये आपका मैक्सिमम हो गया। ये क्या हो गया, p dA ओवर a, सारी पॉजिटिव हो जाएंगी। dB ओवर b प्लस r dC ओवर c। तो क्या निकालते हैं हम लास्ट में, अधिकतम प्रतिशत त्रुटि। 100 से मल्टीप्लाई कर दो दोनों को। dA ओवर a में 100 से कर दिया, dB ओवर b में 100 से कर दिया, dC ओवर c में 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। इस तरीके से ये हमारा इस टॉपिक को हम इस्तेमाल करेंगे। और इसका इस्तेमाल किस तरीके से हम लोग क्वेश्चंस के अंदर करेंगे, कैसे हम त्रुटि को निकालेंगे, क्वेश्चन कैसे दे रखे हैं, कैसे वैल्यूज हम निकालेंगे। त्रुटि के टॉपिक्स ऑलमोस्ट पूरे हो चुके हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में इसके क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। बहुत आसान है, थोड़ा सा ध्यान देना, क्वेश्चन हो जाएंगे। मेहनत करते रहिए, आप लोग काम करते रहिए जिससे कि आपको प्रॉब्लम ना आए। प्रॉब्लम ना आए इसलिए वीडियो को एंड से, स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक जरूर देखें। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताएं, साथ में फीडबैक भी दें। और फीडबैक इसलिए दें क्योंकि जो आपके बड़े हैं अगर वीडियो देखते हैं, पढ़े लिखे हैं, तो फीडबैक जरूर देंगे, जिससे कि जो कुछ अच्छा लगा, जो कमियां दिखाई दी, उनके बारे में आप लोग जिक्र करेंगे। वे जिक्र करेंगे तो उसमें सुधार होगा और अच्छी वीडियो आपको मिलेगी। आप लोग नेक्स्ट टॉपिक और नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए मेरे साथ बने रहिए, हंसते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।